दिल दिल हाँ दिल दिल हाँ दिल 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 हाँ दिल दिल हाँ दिल 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 न सोचा न समझा न सीखा न जाना न सोचा न समझा न सीखा न जाना मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना दिल लगाना दिल लगाना दिल दिल हाँ दिल दिल हाँ दिल 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 हाँ दिल दिल हाँ दिल 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 की खिदमत में मैं रीता गांगुली आदाब पेश करती हूँ। आज इस किस्सा गोई की महफिल में आपका खैर मकदम करना चाहती हूँ। आज मेरे उस्ताद पद्म भूषण बेगम अख्तर साहिबा की याद में उनकी 100वीं जश्न में हम लोग शिरकत कर रहे हैं। उनकी कहानी मैंने कोई मनगढ़ंत नहीं बनाई। उन्होंने जैसे कहा मुझे आखिरी दिनों में मैं वही आप लोगों को सुना रही हूँ, क्योंकि जब इंसान बहुत मशहूर हो जाता है उसके इर्द गिर्द बहुत सी गलत कहानियाँ भी बन जाती हैं। शागिर्द होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि उनको मैं दूर करूँ। कमाल की औरत सी साहब, लेकिन बेगम अख्तर ये नाम सुनते ही इस मौसीकी की रस्म दिल का धड़कना लम्हे भर के लिए बंद हो जाता है और दिलों की खिलवत में एक अजीब सी चीज महसूस होती है। लेकिन अगर उनकी जिंदगी की दर्द भरे कहानियाँ, मायूसी, उदासी, नाकामयाबी, तमाम चीज़ों के साथ साथ कामयाबी और शोहरत की दास्तान अगर आप सुने तो यकीनन आपके रूह में खड़े हो जाएंगे। कमाल का वो चाहे 20 लोगों के लिए गाए, 200 लोगों के लिए गाए या 2000 लोगों के लिए गाए, सबको महफिल में ये एहसास होता है कि यकीनन वो सिर्फ मेरे लिए गाए। कमाल की बात है, गाने तो उससे बहुत और लोगों ने भी अच्छा गाया, लेकिन 100 साल बाद भी हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? यही वजह है। लगता था वो सिर्फ हमारे लिए ही तो गाती थी और किसी के लिए नहीं। ये खूबी, ये कमाल उनको वाकई दूसरे लोगों से जुदा कर देता है। दरअसल मैं आपको उनकी कहानी बोलने से पहले ज़रा और एक बात बोल दूँ कि शुक्र है जिस वक्त बेगम साहब गाती थी उस वक्त कोई मोबाइल का इजाद नहीं हुआ था। तो हेलो, आदाब आदाब, कैसी हैं आप यूनुस भाई? कहाँ से बोल रहे हैं, लंदन से या दिल्ली से? जी जी, शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी नवाजिश। लेकिन आपसे कौन सा प्रोग्राम आपने नहीं, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में बेगम साहब की जश्न हो रहा है ना। कौन सा सुना आपने, नेहरू सेंटर या रॉयल ओपेरा हाउस? जी जी जी, क्या नहीं, मुझे माफ़ी चाहती हूँ, अमेरिका का तो 10 साल का वीज़ा मिला हुआ, लेकिन वो जिनके हम लोग गुलाम थे 200 साल, बड़े नखरे करते साहब, वो मुश्किल से वीज़ा देते। मुझे वहाँ हिंदुस्तान दोबारा नहीं आना है, चाहे आप कितने ही पैसे दीजिए। अच्छा, मैं माफ़ी चाहती हूँ यूनुस भाई, मैं आई एम इन अ मीटिंग, कैन आई कॉल यू लिटिल बिट आफ्टरवर्ड्स, इज दैट ऑल राइट? ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये निहायत बदतमीज़ी है कि आप महफिल में आए, अपना मोबाइल ले आए और ऑन करके रखें। आप लोग ऐसा मत करेंगे, मुझे पता है, मैंने ही कर लिया, लेकिन आप लोग खुदा के वास्ते मत करिएगा। शायद अगर ऐसी इजाद हुआ होता उनके वक्त, यकीनन वो गाना बंद कर देते। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि चाहे वो 20 जनों के लिए गाए, 200 जनों के लिए गाए या 2000 लोगों के लिए गाए, सबको लगता था कि महज वो उनके लिए गा रहे हैं। वो गा रही थी भुवनेश्वर में,
मैं पीछे तानपुरा में टूटू टूटू बजा रही थी और कुछ गाने की संगत देने की कोशिश कर रही थी। अम्मी गा रही थी, दूर है मंजिल राहे मुश्किल, दूर है मंजिल राहे मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का। आज मुझे एहसास हुआ है, आज मुझे एहसास हुआ है, अपनी शिकस्त पाई का, अपनी शिकस्त पाई। लगी चलो मुन्ने को, वो देखो छठी रो चौथा सीट, बैक ब्रश ब्लू बुशर, देखना प्रोग्राम के बाद आएगा वो। आज मुझे एहसास हुआ है, अपनी शिकस्त पाई का। अम्मी वो तो लाल साड़ी में एक खातून है, कितनी खूबसूरत है ना, कमबख्त बंगालियन कहीं का, बाएं से नहीं दाहिने तरफ से देख। और देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना, देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना, लेकिन मेरा इश्क जहाँ कुछ खौफ नहीं रुसवाई का। और वो बंदा बैक ब्रश किया हुआ, ब्लू बुशर्ट पहना हुआ डॉक्टर मोहंती प्रोग्राम के बाद आया। सिर्फ आया ही नहीं, 20 दिन हम भुवनेश्वर में थे और वजह के वजह, लेकिन वो रोज़ाना खाना कुछ न कुछ बनवा के घर से ले आता था। अम्मी ने कह जो दिया, डॉक्टर साहब आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है, क्या कहने, चांदी की फिलिग्री की वर्क, वो तो कुछ सानी नहीं, और कपड़े कॉटन बहुत खूबसूरत है, मूर्तियाँ तो खैर सारी दुनिया में मशहूर है, लेकिन वो मोटा चावल हमसे नहीं खाया जाता, तो बस रोज़ ले आते थे। अब बात ये है कि पहले दिन खासा यानी अमीर खान साहब बाद में गाने वाले थे। प्रोग्राम के बाद खान साहब आए और कहा, बिब्बी माशाल्लाह अरसा बाद सच्चा गाना सुना, आपका गाना है या बसरे की मोती। ऐसे लोग उस्ताद लोग मानते थे उनके गाने को। फिर फरमाइश आई कि पहली बार तो पहले दिन खान साहब गाने, फिर रात भर लोग बेगम अख्तर को सुन के। अब भला बताइए, भुवनेश्वर वहाँ सब लोग ओडिया बोलते हैं, उर्दू से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी सारी रात वो गाती रही और लोग जार जार रोते रहे। और प्रोग्राम के बाद कितने गिफ्ट्स मिले उनको, कितने लोगों ने ऑटोग्राफ लिया, कितने लोग पास खड़े खड़े होकर फोटोग्राफ्स लिए। फिर जब हम लोग वापस होटल पहुँचे, रोज़ की तरह उनका तकिया कलाम था, या अल्लाह अब क्या होने वाला है। मैंने कहा अभी ये क्या बात है, हम इतना अच्छा गाना गा चुकी हैं, इतना कामयाब प्रोग्राम है, उसके बाद क्यों रो रही हैं? क्यों, तुम्हें इसका एहसास नहीं? इतने लोगों के हुजूम था और आप घर आके क्या है, रोज़ाना वही तन्हाई में। बेटा तुम्हें बताती हूँ, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना हो तो तन्हाई के साथ दोस्ती कर लो, वो कभी दगा ना दे। बंद आँखों से वो मंजर देखूं, रेगे सहगा को समंदर देखूं।
दर्द तन्हाई घुटे सन्नाटा, क्या नहीं ये मुझ में जो बाहर देखूं। दरअसल ये तन्हाई का एहसास बेगम अख्तर साहिबा को बचपन से ही हो चुका। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। 20वीं सदी की शुरुआत, रियासतें बन बिगड़ रही थी। उधर 1857 अजीजुन बाई की जो गदर हुआ, उससे चारों तरफ आज़ादी का एक जुनून वो तो था ही। उसके बावजूद जो अमीर लोग थे, राजा रजवाड़े, नवाब, तालुकेदार, ज़मींदार, उनका शौक़ ज़रूर था, बरकरार था मौसीकी के लिए। दरअसल बुरा मत मानिए, एक्चुअली उन लोगों की वजह से आज भी हमारे पास ये धरोहर है। उन लोगों ने सजो के रखा था और शाबाशी। वही वक्त था लखनऊ के रईस ख़ानदान के असगर हुसैन साहब, जो कि पेशे से वकील थे, रोज़ाना फैज़ाबाद जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में अवध के लोअर कोर्ट फैज़ाबाद में होता था। वहाँ जाते थे और रोज़ शाम को वापस आ जाते थे कचहरी में जाने के बाद। वहीं कहीं उनको कमसिन हसीन मुश्तरी से मुलाकात हो गई और उन्होंने बाकायदा एक घर खरीदा और 50,000 मेहर के साथ उस ज़माने में उसने बाकायदा मुश्तरी से निकाह किया और पहली रात अपनी कमसिन दुल्हन को आगोश में लेते हुए कहा, मुश्तरी, जल्द इजाज़त मिल जाएगी, तुमको यकीनन ले जाएंगे घर लखनऊ का घर देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल ये घर ही हम लोग के लिए जन्नत है। दरअसल असगर हुसैन की मुश्तरी दूसरी बीवी थी। वही तो मुश्किल था। आप बोलेंगे अरे मुसलमान वो 4 शादी कर सकता, मुश्किल की क्या बात है? जी नहीं, मुसलमान इंसान दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे इजाज़त पहली बीवी से न मिले। ये वो ज़माना था कि हिंदू लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आप कितने ही शादी कर लो। हाँ, पुश्ता ही नहीं जायदाद तो नहीं मिल सकता है, लेकिन शौहर जो कमाएगा उसमें पूरा हक है आपका। आपको वक्त नहीं है, आपकी डेट निकला है शादी का, छतरी भेज दीजिए, मैरिज सॉल्मनाइज हो जाएगा, उसमें पूरी बात है। ये तो 1953 में जाके न्याय जनाब ये सब झमेला शुरू हुआ कि एक शादी। अच्छा भला बताइए, हाँ, कोई आदमी तमाम उम्र सिर्फ एक औरत के साथ रह सकता? अरे हंसी मत, कहीं है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई हुआ तो। आई हैव नॉट मेड दैट स्टेटमेंट, सॉरी। एंड हाँ, मैं क्या कह रही थी, बहरहाल इजाज़त तो असगर हुसैन को मिली नहीं, लेकिन बगैर इजाज़त के मुश्तरी के गोद में 2 जुड़वा बेटियां आ गईं। उनका नाम रखा गया ज़ोहरा और बीबी। पहले असगर हुसैन रोज़ाना आते थे, रोज़ाना सुबह शाम को चले जाते थे। धीरे धीरे हफ्ते में आने लगे, उसके बाद महीनों में आने लगे, फिर सालों साल नज़र। हाँ, कुछ पैसे ज़रूर भेज दिया करते थे, लेकिन सिर्फ महज पैसे से तो ज़िंदगी नहीं कटती। मुश्तरी दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पालेंगी, ये उसे इरादा कर दिया। कहते हैं ना लोग कि जब अल्लाह देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। जी हाँ, अल्लाह जब तकलीफ़ देता है वो भी चप्पड़ फाड़ के देता है। रातों रात मुश्तरी के वालिदैन और 6 बड़े भाई का इंतकाल हो गया। इस भरी दुनिया में मुश्तरी
अकेली हो गई, मुश्किल से उनकी उम्र तब 15-16 की थी। शुक्र है सर की बहुत छत था और वो धीरे धीरे सिलाई बुनाई बहुत अच्छा करती थी। दोनों बच्चों को पालने लगी। उसने इरादा कर लिया था कि बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने मिशन स्कूल, बेस्ट स्कूल इन फैज़ाबाद, उसमें दाखिला भी करा दिया। सवेरे मुश्तरी की एक बहुत पक्की सहेली थी जो कि छोटी उम्र में बेवा हो गई थी, उसका नाम था नाहिद सिद्दीकी। वो उस दिन सवेरे कुछ दलिया बना के अपने बोल में भर के वो ले आई बच्चों के लिए। आके क्या देखती है, जोहरा तो पड़ी हुई है लेकिन बिब्बी जार जार रोई जा रही है। अरे मुश्तरी, ये रो क्यों रही है? अब बताओ, इन मेम साहब की बात देखो, जोहरा को बुखार है तो ये रो इसलिए रही हैं कि उसको क्यों नहीं बुखार है, उसको भी होना चाहिए, जोहरा को कैसे हो गया? अब ये कोई बात हुई? जूस नाहिद को देखा, वो बिब्बी उछल के हंसने लगी और जाके मैं, खाला खाला, अम्मा मैं बता दूँ। अच्छा बैठो हुई चुपचाप, नहीं बता दूँ। क्या बात है बेटा, क्या बोलना है? आपको पता है नहीं खाला, हम लोग कल स्कूल जाएंगे। ये देखिए नया कप्पा, ये नया मोजा और नया जूता और एक इतना बड़ा ये अपना बस्ता है, उसमें खाने का डब्बा भी है और अम्मा लेके आई हैं 2 बोतल, उसमें पानी भी जाएगा। ला हौल वला कुव्वत, ऐसे फूल जैसे बच्चा स्कूल क्यों जाने लगे? वाह नहीं ये मत बोल। मैंने सोच लिया हमारी बच्ची स्कूल जाएगी और पढ़ लिख कर अपने पैर में खड़ा होगी। अब ये शादी कोई अच्छा नौकरी नहीं है अब। और बहरहाल दूसरे दिन नन्हे लाल की रिक्शा में रोज़ बच्चियाँ जाती थी और स्कूल में जाके पढ़ाई करके वापस आती थी। लेकिन रोज़ ही नन्हे लाल का यही शिकायत होता था, अम्मा जी हम तो ये जोहरा तो ठीक है, अब ये बच्चा बहुत मुश्किल कर रहा था, हमको बहुत तंग कर रहा था, किस दिन एक्सीडेंट हो जाइए तो हमका मत बोलियो। हाँ क्या बात है, जबरन हमको खाना खिलाते। बिब्बी ने कहा अम्मा आपको पता है आप हमें खाना देती है ना, नहीं चाहते और ये उनका कोई भी खाना नहीं होता है तो हम और जोहरा एक साथ खा लेते हैं, ये उनको नन्हे लाल चाचा को खिला देते हैं। बहरहाल इस तरह से ठीक दिन गुजर रहे थे। क्रिसमस का महीना आ रहा था। बचपन से ही बीबी को खूबसूरत चीज़ों से बहुत लगाव था। सिर्फ लगाव ही नहीं था, उसको हासिल भी करना जानती थी, हेन तेन प्रकारेण। बहरहाल वो उनके स्कूल में इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल मिस लिन आने वाली थी और साथ मदाम गौहरजान। आप जानते हैं मदाम गौहरजान कौन है? 21 ज़ुबानों में गाती थी। उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे रईस गुलकारा थी और उनको दूसरे लोगों के साथ ट्रैवल करना गवारा नहीं था, तो उन्होंने बाकायदा इजाज़त दे के एक सलून भी अपने लिए बनाया था जहाँ गाने की मजलिस होती थी। और ये आलम ये कि वो कलकत्ते शहर में 6 घोड़ों की बग्घी चलाती थी और रोज़ाना 1000 रुपये जुर्माना भी भरती थी, क्योंकि वाइसरॉय के अलावा 6 घोड़ों की बग्घी चलाने का इजाज़त नहीं था। हार मान के वाइसरॉय ने खुद ही मदाम को बुला लिया चाय पे। चाय के बाद उन्होंने कहा, आई होप यू डोंट माइंड, आई सपोज यू गॉट टू टेक अवे 2 horses from your cart because it's not allowed, it's illegal, you know. I'll be very grateful. देखिए ऐसा है, आप हमारे यहाँ मेहमान हैं तो मेहमान नवाजी, उनकी बात रखना, मान रखना, ये हमारा धर्म है। लेकिन अगर कानून की बात करते हैं आप जुर्माना लगाइए और मैं देती जाऊँगी। बहरहाल ये था आलम। गौहरजान बेशकीमती कीमखाब सफ़ेद रंग की गरारा पहन के और जरदोजी की काम किया हुआ एक दुपट्टा जिसके पीछे सुनहरी पम लगे हुए, वो अंदर आती कितनी हसीन थी वो औरत कि बिब्बी ने लपक के उसके दुपट्टा पकड़ लिया। अरे कितना फूल जैसी बच्ची है ये, क्या नाम है आपका? बिब्बी हसन।
आप गौहर जान हो ना? जी हाँ, हम गौहर जान हैं। आप गाती हो? जी हाँ, मैं गाती हूँ। और आप भी गाती हो? जी मैं भी गाती हूँ। गाने से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कभी नाहिद खाला से कुछ सुना था, वो हार मानने वाली थोड़ी है। अम्मा मोरी भैया को भेजो रे, अम्मा मोरी भैया को भेजो रे, के सावन आया, सावन आया, बेटी तेरी खाला वो देखो छिपकली छिपकली। सुभान अल्लाह, क्या नाम बताया? बिब्बी हसन। रईस खानदान की मुसलमान लड़की, इसको कहाँ मौका मिलेगा कुछ सीखने का? अगर इसको सही तालीम मिलती तो यकीनन एक दिन ये मलिका मौसीकी कहलाई जाएगी। कुछ ऐसे ही खुदा सुखन मीर तकी मीर ने गालिब के बारे में कहा था। मीर भी सही निकले और गौहर जान भी सही निकले। घर गई और जाके खुशी खुशी जाते वक्त गौहर जान ने जिसके लिए उसने गाया था 2 सोने की पम पम दे गई और अम्मा को जाके कहा, अम्मा अम्मा ये जगह हमने बहुत अच्छा गाया, वो कहती मैं मलिका बन जाऊंगी। ठीक है, आप उसको रखिए और पढ़ाई में मन दीजिए। हमारे घर की लड़कियां गाना बजाना नहीं करती, जाइए। उसके ऊपर तुर्रा ये पीछे एक नुमाइश लगी हुई थी घर के पीछे और बहुत चीज़ें आई थी। बगैर वालदा को बताया, नहीं जोहरा को लिया, नौकरानी की बेटी रफ़ीक़न के हाथ पकड़ वो निकल गई। ये हंसने वाली शीशे में देखा मुँह इधर गया उधर गया। उसके बाद एक तंबू में पारसी थिएटर हो रहा था और उस पारसी थिएटर में उस वक्त सबसे खूबसूरत नाचने वाली जो औरत थी उसका नाम था चंदाबाई। वो 2 नौजवान लोग जा रहे थे, उसके बीच में बच्ची बन के घुस गई और सामने जाके बैठ गई स्टेज पे और देख रही क्या, अरे छम छम अरे छम छम अरे छम छम बाजे पायलिया आज मोर अंगना, अरे छम छम अरे छम छम अरे छम छम बाजे पायलिया आज मोरे अंगना। वो वापस आई और अच्छी चीज़ है, अम्मा को बगैर बोले कैसे चलता गई। अम्मा को कहा, अम्मा अम्मा कितनी सुंदर खाला थी वो मैं आपको बताऊं, अले छम छम अले छम छम अले छम छम बाजे पाए लिया आज मोले अंगना। तमाचा बच्चे, खबरदार। ऐ रफ़ीक़न इधर आ, तू ले गई थी बच्ची को, तेरी भी तुझे निकालेंगे और तेरी माँ को भी इस डॉक्टर से निकालेंगे, खबरदार। और कभी ले गई तो बहरहाल ठीक है, फिर पढ़ने लगी। लेकिन एक और हिमाकत कर गई, वो स्कूल में अम्मी ने ये जो कहानी है किससे सुना है। तालीम मेरी हो रही थी फैज़ अहमद फैज़। आए कुछ आब कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अज़ाब आए, बामे मीना से महताब उतरे, दस्ते साक़ी में आफ़ताब। बेटा हम जब छोटे थे ना, अचानक इस शेर गाती याद आ गई। मेरी क्लास टीचर मिस बहादुर थी, कमाल की थी, इतनी खूबसूरत, मेम साहब जैसी उनकी ऐसी खूबसूरत उनका रंग था।
और सुनहरी, लंबी, मोटी, इतनी मोटी, 1.5 गज छोटी। एक दिन मैं घर से चुपके से बस्ते में कैंची ले गई अम्मा, और जाके तख्ती दिखाने बहाने जाके बहुत करीब जाके उनको दिखाने लगी। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने देख लिया। चुपके से मैंने कैंची निकाली, चोटी कर लिया। यानी चोटी तो उसने हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद तालीम नहीं हासिल कर सकी। इतनी रोई, इतनी घबरा गई, और मुश्तरी कई बार बोली कोई बात नहीं बेटा, फिर बात बढ़ जाएंगी, तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम बता देना आई एम सॉरी, ख़त्म बात हो जाएगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस ये तालीम मिलके वो बड़ी होगी। मुश्तरी का जो ये ख्वाब था तो अधूरा ही रह गया। अब दिसंबर का महीना, क्रिसमस की छुट्टियाँ, और आंगन में नरम गुलाबी धूप चितराई हुई। मुश्तरी ने दोनों बच्चों को नहला धुला के उजले कपड़े पहनाए और बताया, अभी बैठो, मैं नहा के आती हूँ, फिर हम लोग नाहिद खाला के यहाँ चलेंगे। वो खुद नहाने क्या गई, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। बाहर आई तो 2 बच्चियाँ औंधी पड़ी हुई थी, दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। हाँ, कुछ मिठाइयाँ इधर उधर जरूर पड़। वो चीखने लगी, या अल्लाह मदद मदद। सब मोहल्ले के लोग आ गए। नन्हे लाल दोनों बच्चियों को उठाया, नाहिद खाला और मुश्तरी दोनों मिलके अस्पताल पहुँचे। रास्ते में ज़ोहरा ने दम तोड़ दिया, और हम लोग के भाग अच्छे थे, बीबी बच गई। अम्मी कहती हैं कि बेटा सच पूछो तो बहुत बचपन की वो जो नज़ारा है, आज भी जब सोने जाती हूँ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। उस दिन हमारे घर में ढेर सारे लोग खड़े थे, सब रो रहे थे, और अम्मा मेरी बुत बनी खड़ी हुई थी। और मैंने कई बार बोला कि अम्मा ये लोग क्यों आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं। इतने में ही एक दाढ़ी टोपी वाले आदमी ज़ोहरा को उठा के लिया, और नई कपड़ा भी पहनी हुई थी। मैंने कहा अम्मा ज़ोहरा को कैसे नया कपड़ा मिला, मुझे कहाँ। लाहौल मिला कुत बेटा, ऐसे नहीं बोलती। ज़ोहरा अल्लाह मियाँ के घर जा रही। क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगी, कौन है अल्लाह मियाँ। हाँ, कितनी दूर रहते हैं, बोलो ना अम्मा, अम्मा बोलो ना अम्मा, अल्लाह मियाँ कौन है, कितनी दूर रहती हूँ अम्मा, बोलो ना अम्मा, मैं भी जाऊँगी। खुदा ना करे बेटा, लेकिन ज़ोहरा वापस कब आएगी ये तो बड़े साहब भी जानते हैं। नहीं, आप मेरे बड़े साहब, ज़ोहरा कब आएगी। ज़ार ज़ार होती रही, और तन्हाई का ये एहसास उतने ही कम उम्र में उसको हो चला था। उसके बाद वो ज़ोहरा की कमी कभी भी उसकी ज़िंदगी में किसी ने पूरा नहीं किया। फिर मुश्तरी शिया मुसलमान थी और मज़हब परस्त भी थी। मुहर्रम में अपने घर ताजदारी करती थी। 10 दिन सोस खाने के बाद ताजिया के आगे आगे रोती हुई काले कपड़े में छाती पीटती हुई जाती थी करबला तक। उस बार तबीयत नासाज थी, इसलिए वो नाहिद खाला की यहाँ ताजदारी के लिए जाने लगी। शुक्र है अचानक लोग, बीबी भी साथ बैठी थी, ये लोग सब बीच रात में लोग चिल्लाने लगे, अरे मुश्तरी, अरे मुश्तरी, तुम्हारे घर में तो आग लग गया। ऐसी आग, और बाहर से किसी ने चिटकनी बंद कर दी। यानी बड़ी बेगम ने सोचा होगा लगा दो आग, न रहे बास न बजे बांसुरी। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। ये माँ और बेटी बच गई। अपने पास कुछ भी तो नहीं बचा था। कुछ पैसे इधर उधर से उधार लिए, और नाहिद से लेके वो गया रवाना होने वाली थी। तभी नाहिद स्टेशन पे आई थी। अचानक उसने कहा, नाहिद खाला, अगर ज़ोहरा आ जाती ना, उसको बता दीजिएगा, हम लोग फिर तो उस मामू के यहाँ जा रहे हैं, जल्दी भेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, खुदा हाफिज़। और वो बच्ची को लेके मुश्तरी
रवाना हो गई। बड़ी मुश्किल से वो ढूंढ ढांढ के फिरदौस साहब के यहाँ पहुंची। वो मुंह बोली भाई थे। फिरदौस भाई ने कहा, आ जाओ मुश्तरी, आ जाओ आ जाओ। ये कौन है? ये बच्ची कौन है? ये बच्ची कौन है? इतने दिन 4 साल में उसने कभी अपनी वालदा को रोते हुए नहीं देखा था। ये पहली मर्तबा मुश्तरी ज़ार ज़ार रोने लगी। आप और भाभी, आपका घर के सब चीज़ कर लूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पका दूँगी, कपड़े सिल दूँगी, धो दूँगी, इस्त्री कर दूँगी, सब कर दूँगी, और अपने पेट पालने के लिए सिलाई बुनाई करके रोज़गार भी कर लूँगी। बस भैया किसी भी तरह से इस बच्ची की तालीम करवा दीजिए, ये अपनी पैर पे खड़ी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी ठीक है। फिक्र मत करो, काहे पर हो रही हो? हम है ना, तुम्हारे भाई है ना, मर तो नहीं गया ना। देखो पास में ही हम एक स्कूल जानते हैं, वहाँ पर उसका दाखिला करा दें। अरे बाबा, स्कूल के नाम से वो बिब्बी पैर पटक के जो चिल्लाने लगी और रोने लगी और बोली हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, और किसी भी तरह से मैं भाग जाऊंगी लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? स्कूल नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो क्या होगी? अनपढ़ रहेगी। फिर तो बहन जरा रुको, आओ बेटा बोलो क्या करना है आपको? पढ़ाई नहीं करना, माफ करिए, क्या करना चाहते हैं? ये दरसा था, मैं चंदा भाई से ऐसे छम छम गाना चाहती हूँ, मुझे गाना सीखना है। क्यों ऐसे क्यों देख रही हो? वो गाना सीखना चाहती है तो गाना सिखाएंगे, अगर उसमें हुनर है कोई ख़राब नहीं, बात नहीं। वो गाना सीखेगी, प्रोग्राम्स मिलेंगे, बड़ी होकर वो कमाएगी और तुमको भी देखभाल करेगी। भैया आप क्या कह रही हैं? ये सैयद घराने की लड़की, इसको मैं गाना सिखाऊंगी, आप भी कमाल करते। क्यों? कितने सैयद आए तुमको 1 जून रोटी देने के लिए? आया कोई अभी तक नहीं। सैयद पना छोड़ो तुम, इसको जो पसंद है वही कर। ठहरो मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से है कोई। ठीक बेटा आप बेफिक्र रहिए, मैं कल ही आपके लिए उस्ताद ला दूँगी। और ला दिए उन्होंने ग्वालियर के उस्ताद इमदाद खान। इमदाद खान आके कोई 78-69 साल के होंगे, बुजुर्गवार। शुरू कर दिया, सवेरे 4 बजे उठ के गा आ, आ, रे गव अरे सारे गामा। अब 3 घंटा 4 घंटा सारे गामा पाधानीसा सारे। एक दिन वो बोली, उस्ताद जी आप सिर्फ सारे गामा पाधानीसा गाती हैं या आप कुछ और भी गाती हैं? क्या मतलब? गाना, आप गाना नहीं गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं, तो गाइए ना। पर करो हज़रत निज़ामुद्दीन पर करो। कैसे गाया, कितना सुंदर है। वो बुढ़े ने उस बच्ची को खींच के गोदी में बिठाया और उसका फ्रॉक ऊपर करके जांग में से हाथ लगा के बोला, ऐसे गाया। दौड़ी वो माँ के पास और बोली, बड़े साहब हमें इनसे गाना नहीं सीखना। क्यों बेटा, क्या बात हो गई? हमारी जांग में फ्रॉक उठा के हाथ देते हैं। अरे वो तुम्हारे नाना की उम्र के है बेटा,
हमारे वालिद भी तुमसे इससे बड़े होंगे, ऐसे नहीं सोचते। फिर तो उसने सुन लिया और कहा नहीं बहन, ये मैं नहीं ठीक समझता हूँ। सीधे हो गए, कहा हाँ सर, आपके पैसे, छुट्टी, मेरी बच्ची आपसे नहीं सीखेगी। फिर एक बार वही, क्या हो, धूप धाड़ की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पटियाला के मशहूर उस्ताद अता मोहम्मद